ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 25वां सर्ग। श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी के उनसे टाटका की उत्पत्ति, विवाह एवं साप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें टाटका वध के लिए प्रेरित करना। अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। मुनि श्रेष्ठ, जब यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इस वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने अपने मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुदमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से टाटका अधिक बलशानी हो गई वह बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़ा पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या नाम रत्न प्रदान किया, जिसका नाम टाटका था। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दिया, परंतु उस महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं ही दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उनके द्वारा जनता को अत्यधिक पीड़ा होती, यह सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उसी अवस्था में सुकेतु ने अपनी यशस्विनी कन्या को जम्बूपुत्र सुंद के हाथ में पत्नी के रूप में दे दिया। पूर्व काल के बाद उस यक्षित टाटका ने मरीच नामक एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त मुनि के सांप से राक्षस हो गया। श्री राम अगस्त ने ही सांप देकर टाटका पति सुंदर को भी मार डाला। उसके मार जाने पर टाटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगे। बड़ा कुपित होकर मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आते देखकर भगवान अगस्त ने मुनि ने मारी से कहा, तू देवयोनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। फिर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए ऋषि ने टाटका को भी श्राप दे दिया, तो विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। तू ही है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। इस प्रकार सांप मिलने के कारण टाटका का अमर्ष और बढ़ गया। वो क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। रघुनंदन, तुम गौओं और ब्राह्मण का हित करने वाले उस दुष्ट प्रक्रमशाली इस भयंकर दुराचारी यक्ष को वध कर डालो। रघुकुल का आनंदित करने वाला वीर, इस शापग्रस्त टाटका को मारने के लिए तीनों लोक में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई समर्थ नहीं है। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या करना पड़े तो उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजा पालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्वक या क्रूरता रहित पातक युक्त या संदोष क्रम से भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान रखना चाहिए। जिसके ऊपर राज्य का पालन का भार हो उसका तो यह सनातन धर्म है। ककुत्सु कुल नंदन टाटका महापापनी है, उसमें धर्म का लेस मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी के नाश कर डालना चाहती थी। उसकी ये विचार जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। श्री राम प्राचीन काल में सूर्यकार की माता तथा भृगु की पत्नी त्रिभुवन को भी इंद्र से शून्य कर देना चाहते थे। यह जानकर भगवान विष्णु ने उन्हें मार डाला। उन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनुष्य पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। नरेश्वर, अब तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा के त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ।